Hey guys, welcome to my channel. It's called Touch Up. Please like the video and subscribe my channel. फर्स्ट आपने लाइट प्रिपेयर करनी है। यहाँ पर मैंने लॉरियल पेरिस और क्रीमी फाउंडेशन की हेल्प से लिट को प्रिपेयर कर लिया है और यहाँ पर ग्लैमर फेस का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है। दैन यहाँ पर मैं फॉरएवर ब्यूटी पैलेट से ये ब्लैक शेड लूँगी और एक कट ब्रश की हेल्प से आईब्रो को अच्छी तरह से डाउन टू अप मैंने कॉम कर लेना है। देन यहाँ पर मैंने आईब्रो को अच्छी तरह से फिलअप करा है। आप यहाँ पर केक लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं और ब्राउन पेंसिल भी। देन यहाँ मैं सेम पैलेट से वाइट शिमरी शेड लूँगी और एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से पूरी लिड पर अप्लाई कर लेना है ताकि हम कोई भी शेड उस पर अप्लाई करें तो वो इन्हेंस हो जाए। देन यहाँ पर मैंने लाइट पिंक शिमरी शेड लिया है और आईब्रो एरिया पे अच्छी तरह से डैप डैप करते हुए अप्लाई कर लेना है। मैंने यहाँ डार्क पिंक शिमरी शेड लिया और सेम फ्लफी ब्रश की हेल्प से ब्रो बोन एरिया पर अप्लाई कर लेना है अच्छी तरह से डैप डैप कर कर। दैन इसकी अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कर लेनी है ताकि पूरी आईबॉल एरिया पे ये शेड अप्लाई हो जाए। ऐसे ब्लेंडिंग कर लेनी है। दैन यहाँ पर मैं ब्राउन शेड लूँगी और सेम फ्लफी ब्रश की हेल्प से आउटर कॉर्नर पर अप्लाई कर लूँगी। फर्स्ट मैंने डैप डैप कर लेना है। दैन इसको वी शेप में मैंने इसको अप्लाई कर लेना है और इसकी अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कर लेनी है आउटर टू इनर और कॉर्नर तक लेकर जाना है। ये मैंने ये शेड आप देख सकते हैं मैंने आउटर वी पर ये अप्लाई किया और इसकी अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कर लेनी है और मैंने इस शेड को अच्छी तरह से मर्ज कर लिया इस पिंक शेड के साथ। आप देख सकते हैं क्लियरली कितना अच्छा ज़्यादा ये शेड क्रिएट हो गया। यहाँ मैं अगेन सेम शिमरी शेड लूँगी और आईबॉल एरिया पर अप्लाई कर लेना है ताकि हमारा जो ब्राउन कलर थोड़ा सा आईब्रो एरिया पर आ गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर आईब्रो एरिया पर ये शेड अप्लाई किया है। दैन यहाँ पर मैं एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से केक लाइनर अप्लाई कर लूँगी। फर्स्ट मैंने एक गाइडलाइन ड्रॉ कर लेनी है। दैन यहाँ पर मैंने इसकी एक लाइन क्रिएट करते हुए आई लाइनर अप्लाई कर लेना है। मैंने विंग लाइनर क्रिएट करना है और एक लैश लाइन के साथ ये लाइनर ड्रॉ कर लेना है। मैंने इनर टू आउटर लेकर जाएंगे और एक अच्छा सा विंग क्रिएट कर लेंगे। आप यहाँ पर जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं और पेन लाइनर भी, इट्स अप टू यू। यहाँ पर मैंने ट्राई ब्रश की हेल्प से क्रीज लाइन पर ये लाइनर ब्रश अप्लाई किया है ताकि हमारा एक लाइन ड्रॉ हो जाए और मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर के साइड लेकर जाना है। दैन यहाँ पर मैंने एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से इसको अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कर लेनी है ताकि हमारा ये जो शेड है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए और ये आपस में मर्ज हो जाए। शेड को हमने अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कर लेनी है ताकि ब्लैक और ब्राउन आपस में अच्छे से मर्ज हो जाए। आप दूसरा कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्लैक अप्लाई किया है और मैंने यहाँ पर एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से ब्राउन शेड अप्लाई कर लेना है आउटर कॉर्नर पे और अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग कर लेनी है ताकि ये सारे कलर्स आपस में अच्छे से मर्ज हो जाए और एक अच्छा सा स्मूथ सा एक आई शेडो क्रिएट हो जाए। देन यहाँ पर मैंने अगेन शिमरी शेड मैंने आईबॉल एरिया अप्लाई कर लेना है और इसको भी अच्छी तरह से मर्ज कर लेना है, अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कर लेनी है। जब तक आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी आपका आई कलर अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने सिल्वर शिमरी शेड लिया और एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से ब्रो बोन एरिया पर अप्लाई किया है। देन इसको अच्छी तरह से ब्लेंडिंग की है। देन यहाँ मैंने सेम कलर इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर लेना है ताकि हमारी आइज़ और भी बेक लगे। देन यहाँ पर मैंने अगेन डार्क पिंक शेड लेना है और एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से यहाँ पर मैंने लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से पहले अप्लाई कर लेना है। देन इसकी अच्छी तरह से अपना ब्लेंडिंग कर लेनी है ताकि
नीचे के जो भी कलर्स हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए और आई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे। आपने नीचे भी बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेनी है ताकि हमारे कलर अच्छे से ब्लेंड हो जाए। दैन यहाँ पर मैं सेम केक लाइनर यूज़ करूँगी और स्मॉल ब्रश की हेल्प से यहाँ पर मैं लाइनर अप्लाई कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने लैश लाइन के साथ अपना एक लाइनर ड्रॉ कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने एक गाइडलाइन ड्रॉ कर लेनी है। देन पूरी लैश लाइन के साथ मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आप यहाँ पर जेल लाइनर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर केक लाइनर अप्लाई किया है। यहाँ मैंने शिमरी शेड लेना है और एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से यहाँ मैंने लैश के आउटर साइड पर अप्लाई कर लेना है कि इससे हमारी आइज़ और बेबेक लगे। आप यहाँ पर वाइट पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं और वाइट जेल लाइनर भी। यहाँ मैं लैशेस के लिए ग्लैमर फेस के 5D लैशेस यूज़ कर रही हूँ और एक कंसीलर की हेल्प से लैश अप्लाई कर लूँगी। आप देख सकते हैं ये फाइनल लुक जो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक लग रहा है। ये मेकअप आप पार्टी में भी कर सकते हैं और किसी इवेंट में भी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जस्ट ये बहुत ही सॉफ्ट लुक है, आप किसी भी ओकेजन पे वेयर कर सकते हैं और आप इसमें शेड भी चेंज कर सकते हैं। अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग आप कलर अप्लाई कर सकते हैं। होप्स आपको ये लुक पसंद आया होगा। मेरी वीडियो लाइक कर लें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल विज़िट करें।